जो कि हम लोग इसमें अनाज उपजाते थे, गेहूँ, मकई, धान, आम तक रोपा गया, वो भी नहीं हुआ। और बार बार एनटीपीसी के पदाधिकारी लोग आते हैं और देख करके आप कहते हैं कि आइए आईबी में बात करते हैं। आईबी में जब जाइएगा तो वो लॉलीपॉप की तरह बात कर करके और वहाँ से लोग को भगा देते हैं। कहते हैं कि ठेकेदारी कीजिएगा, तो बोलिए हम ठेकेदारी ये दे देते हैं। ऐसा ऐसा लोभ दे करके वो हम लोगों को टारगेट बना करके हटा। पहले इसमें खेती होता था? हाँ, सब खेती होता था। पान का बड़ो था, इकरी जीवन आम। हम लोगों का आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि मामला हम लोगों का किसानों का और 2 एनटीपीसी और किसानों का ये समस्या विगत वर्षों से है, आज का ये समस्या नहीं है। एनटीपीसी क्या किया कि हम लोगों का जो एनटीपीसी लैगन 1 है अभी डैम्प घेरा हुआ नहीं है और इसमें खुले में कचरा छाई फलाइएस जो राखर होता है वो खुले में छोड़ देने के कारण हम लोगों के किसान का लमसम 30 से 40 एकड़ भूमि विगत वर्षों से कचरा डालते डालते पुनः यानी कि बंजर पड़ चुका है। कितने वर्षों से? लमसम विगत वर्षों से लमसम, ठीक है। तो कहने के मतलब है कि एनटीपीसी कचरा डालने से पहले अपना घेराव किया नहीं और किसानों के जमीन में फलाइए छाई कचरा डालकर भूमि को बंजर बना दिया। यहाँ के किसान छोटे छोटे किसान हैं जिनका खेती ही निर्भर है, माने खेती जीविका का उपार्जन है, जिसके कारण खेती जिसका अगर 10 कट्ठा 20 कट्ठा 5 कट्ठा 2 कट्ठा अगर है और उसी पर उसका जीविका का उपार्जन है और वही अगर बंजर पड़ गया तो भूखमरी के कगार पर है। हमने एनटीपीसी पदाधिकारी को विगत वर्षों से लमसम आवेदन पर आवेदन लमसम 50 आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं सबका अपना अपना जमीन है? हाँ, सब लोगों का अपना अपना जमीन है, सबका पेपर है। हाँ, टोटल पेपर सब लोगों का पेपर। कितने वर्षों से आप लोग लड़ रहे हैं इस जमीन के लिए? हम 2018 से लड़ रहे हैं, ये मामला को 2018 से लड़ रहे हैं। उससे पहले का? उससे पहले बिहार सरकार था, तो बिहार सरकार था उस समय नदी में तालाब में पानी था, तो वो बहता था तो पानी ऊपर होता था तो लोगों के पता नहीं चला। उसके बाद कुछ दिन के लिए बिहार सरकार का प्लांट बंद हो गया। उसके बाद 2006 में एनटीपीसी का ये प्लांट आया, तो उस समय यानी कि एग्रीमेंट वही परसेंटेज के हिसाब में था, लेकिन 2013 में माने 100% एनटीपीसी का हो गया। तो उस समय यानी कि पानी था, लोगों को पता नहीं चलता था और ऐसे ही करते करते हम लोगों का भूमि बंजर हो गया। इतना आवेदन देने के बाद इसमें 2022 में पुनः एनजीटी द्वारा इस लैगन 1 को बैंड किया गया कि इसमें न फलाइयस कचरा को डालना है न कटाई करना है, लेकिन उसके बाद भी एनटीपीसी द्वारा इस चीज़ को पर अमल नहीं किया गया। तो हमने एनजीटी 2 शाखा कलकत्ता बेंच और दिल्ली बेंच, वहाँ भी हमने आवेदन पर आवेदन दिया। तो एक केस मेरा एंट्री हो गया और एक केस 2022 से भी था, जो 22 से एनजीटी द्वारा बैंड किया गया था कि इसमें न कचरा डालना है न फलाइयस को कटाई करना है। उसके बाद भी चोरी छिपी से लोग काम करते थे और कटाइया करते थे। ये 2024 में लमसम रात को अवैध खनन होता था छाई को, जिसमें 10 हाइबा माने 8 हाइबा और 2 एक्सावेटर पोपलेन वो भी जब्त हुआ था। काफी जगह हमने ये आवेदन दिया, आवेदन पर पहल हुआ और आदेश हुआ जांच का आदेश हो गया था। वहाँ आपका यहाँ कमिश्नर साहब भी किए थे, एसएसपी साहब को भी किया गया था और उसके बाद आपका डीएम साहब भी इस घटना को किए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय भी इस घटना को जांच के लिए अविलंब जांच करने के आदेश किए थे, लेकिन उस समय तो जांच नहीं हुआ। जांच यानी कि आपको 18/12/2024 को आवेदन गया था, जिसमें आपका सीबीएसई सतर्कता विभाग और निगरानी विभाग वहां से यानी कि जांच का आदेश आया डीएम साहब और एसएसपी साहब को। तो एसएसपी साहब द्वारा थाना के
गठित करके टीम गठित करके ये जांच हुआ। जांच में स्पष्टीकरण से दिया गया हुआ है, सेवा में श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जनसंपर्क कोषांग मुजफ्फरपुर, प्रसंग आपका भवदीय कार्यालय का ज्ञापांक संख्या 1061/5C, दिनांक हो गया 18/12/2024। आवेदन में दिया गया हुआ है विषय, आवेदक मनोज कुमार पिता सत्यनारायण भगत, ग्राम मधुवन, पोस्ट कलवारी, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर के आवेदन जांच प्रतिवेदन भेजने के संबंध में महाशय उपयुक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि आवेदक मनोज कुमार पिता सत्यनारायण भगत, ग्राम मधुवन, पोस्ट कलवारी, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर के आवेदन थाना प्राप्त हुआ। थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा जांच भार मुझे सौंपा गया। आदेशानुसार जांच भार गृह की जांच के क्रम में सशक्त बल पुलिस वाहन के साथ ग्राम मधुवन एनटीपीसी के घटना स्थल भूमि पर पहुंचा। आवेदन में दिए गए वर्णित तत्वों के बारे में जांच किया तो पाया आवेदक के द्वारा दिया गया खाता खेसरा वाली जमीन पर फलाई छाई से भरा हुआ पाया, जिसके कारण जमीन बंजर पड़ा हुआ है। उसमें किसी तरह का अभी खेती फसल करने के लायक नहीं है। आवेदक के अलावा अगल बगल के किसानों के इसी तरह का फलाई छाई से भरा हुआ है। वर्ष 2018 में किसानों के द्वारा एनजीटी एवं सीबीएसई सतर्कता पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दिया गया था, जिसका जांच अभी चल रहा है। अभी तक जांच में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है।